अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है लेटर राइटिंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो लेटर राइटिंग है उसकी अहमियत क्या है। लेटर राइटिंग जो है, लेटर्स हम लिखते किस तरह से है, इसका क्या पैटर्न है या इसका क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले अगर हम लेटर के बारे में देखेंगे कि लेटर क्या होता है, ये एक रिटन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम किसी इंसान या किसी कंपनी को एड्रेस करते हैं। चाहे वो इंसान जो है वो हमारा कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, या हमारा कोई ऑफिसर हो, या हमारे स्कूल का हेडमास्टर हो, या न्यूज़पेपर एडिटर हो, तो इनके नाम हम चिट्ठी लिखते हैं। और जो ये चिट्ठी लिखने का पैटर्न है बहुत ज़्यादा इजी है, और ये पैटर्न जो है ये वैरी करता है किस बेसिस पे कि जो लिखने वाला होता है और जिसको हम लेटर लिखते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। अगर ये माँ बाप या भाई बहन को लिखनी होगी चिट्ठी, तो उनके साथ हमारा एक अलग अंदाज होता है बात करने का, तो उनको हम उस हिसाब से उस पैटर्न से चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन अगर हमें जैसे प्रिंसिपल को लिखना होता है, टीचर्स को लिखना होगा, या न्यूज़पेपर एडिटर्स को लिखना होगा, या पोस्टमैन को लिखना होगा, तो उनके साथ हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, तो उनके साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। जो लेटर है, लेटर लिखने की क्या ज़रूरत है। लेटर से हमारी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टैकल होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है, राइटिंग जो है, जब हम लेटर लिखते हैं हमारी कम्युनिकेशंस इम्प्रूव होती है, उसके साथ साथ हमारे राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। जब हम कभी बात करते हैं किसी से, ज़रूरी नहीं है वो हमारी बात को पूरी तरह से समझ पाए, लेकिन जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में क्लियरली लिखा हुआ होता है और वो इंसान अच्छे से समझ पाता है। इस लेटर के ज़रिए हम इनविटेशंस को एक दूसरे को भेज सकते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज़, ओपिनियंस और हमारे एक्सपीरियंसेस को। अब जो ये लेटर्स है, ये दो टाइप्स की है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है कि फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या आता है और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या क्या आता है। फॉर्मल लेटर्स में कवर लेटर्स आते हैं, रिज्यूमेज आते हैं, फॉलो अप लेटर्स आती है, जॉब ऑफर्स के लिए जो हम लेटर लिखते हैं, या रेफरेंसेस आती है। इनफॉर्मल में अपॉलॉजीज़, कंप्लेंट्स, इनविटेशंस, कंडोलेंसेस और अप्रिसिएशंस वगैरह आती है। इसको हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो फॉर्मल लेटर्स होती है, ये वो वाली लेटर्स होती है जो शॉर्ट होती है, प्रिसाइज होती है, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। और जो ये है, ये मतलब हम यूजुअली ऑफिशियल्स को लिखते हैं, इनको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल के हेडमास्टर को लिखेंगे, हम न्यूज़पेपर एडिटर को लिखेंगे, हम पोस्टमैन को लिखेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेंगे, हम लाइब्रेरियन को लिखेंगे। यानी कि ये सारी जो है, ये वो वाली लेटर्स है जो डील किन के साथ करती है, ऑफिशियल्स के साथ। इसका एक पूरा पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है। और फिर जो है इनफॉर्मल लेटर्स, ये वो वाली लेटर्स है जो हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं, भाई बहन, कज़न्स, फ्रेंड्स, अंकल, आंट, उनके लिए लिखते हैं। उनके साथ हमारा एक अलग रिलेशन होता है, पर्सनल रिलेशन होता है। मतलब जिस तरह से हमारा उनके साथ उठना बैठना होता है, उसी तरह के इमोशंस, उसी तरह के जो टोन्स, एक्सप्रेशंस हम इन लेटर्स में डाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर्स में वैसा नहीं होता है। अब जो है यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट आज है कि हम किस तरह ये लेटर लिखते हैं। इसके लिए बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि किस तरह हम ये लेटर लिख सकते हैं। जो फॉर्मल ये लेटर है, वो उसमें जो पैटर्न है वो हमें बहुत मतलब रिलीजियसली जिसको हम बोलेंगे, यानी कि अच्छे से हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो हमें ऑफिशियल्स या हायर अप्स के पास वो लेटर जाती है। लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर है वो उसमें हम कुछ कुछ चीज़ें अगर स्किप भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अब आज तो इंटरनेट का ज़माना है, पहले ज़माने में सिर्फ लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता था, रिटन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। लेकिन आजकल और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं ऑफिसेज़ में यूजुअली। सबसे पहले मैंने आपको भी बोला कि फॉर्मल लेटर्स वो वाली लेटर्स होती है जो ऑफिशियल लेटर्स होती है, जो हमें हायर अप्स या हमारे क्लीग्स या कॉलेज या बिजनेस पर्सनल्स के साथ हम बातचीत करेंगे बाय थ्रू रिटन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल है जो हम अपने कज़न्स, अंकल, आंट, भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा
इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जिससे हम कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपनी मैसेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। ये क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन है। लेटर राइटिंग को जो है जो जब से ईमेल्स आ गए या इंटरनेट आ गया, तब से लेटर राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। अब लोग लेटर लिखने के बजाय ईमेल्स लिखते हैं क्योंकि ये क्विकली उसका जवाब दे देते हैं। अब है यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि हम एक फॉर्मल लेटर किस तरह लिखेंगे। फॉर्मल में यहाँ पे लिखा है फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं लिखा है, फॉर्मल लिखा है, नहीं कि हायर अप्स वगैरह के लिए। सबसे पहला जो है, सबसे पहले आपको लिखना है अपना पूरा पोस्टल एड्रेस जहाँ से हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं। देखो ये पेज है, आप कंसिडर करो ये एक पेज है, इसके एक्सट्रीम राइट एंड कॉर्नर पे हमें क्या लिखना है, अपना पूरा एड्रेस। और उसको क्या करना, उसको बराबर पंक्चुएशन मार्क्स रखना है, यानी कि कॉमा कहाँ पे रखना है, फुल स्टॉप रखना है कि नहीं रखना है। उसके बाद हमें वहाँ पे डेट भी लिखनी है कि किस डेट को हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं। सबसे पहला इसका स्टेप यही आएगा, यानी कि अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द पेज। अब लेफ्ट जो है, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, नाम और पोजीशन ऑफ द एड्रेसी, यानी कि जिसके नाम पे हम ये लिख रहे हैं, ये चिट्ठी जिसके नाम पे हम पोस्ट कर रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद तीसरा आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है ग्रीटिंग्स, यानी कि जैसे हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, ऐसे तो इसको हम सैल्यूटेशन कहेंगे। सैल्यूटेशन के बाद और एक आता है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि देखो सब्जेक्ट ऑफ द लेटर क्या होता है, ये एक लाइन में यूजुअली क्या होता है, एक लाइन में पूरी लेटर की मीनिंग लिखी हुई होती है कि मैं उस ऑफिशियल के नाम, जिसके नाम में ये लेटर लिख रहा हूँ, उससे मैं क्या चाहता हूँ या उससे मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ या मुझे क्या चाहिए उस ऑफिशियल से। तो वहाँ पे हम ये लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 7 डेज़ लीव चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसको लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 7 डे लीव। तो इसका मतलब है अगर वो पूरी बॉडी नहीं पढ़ेगा, वो पूरी लेटर नहीं पढ़ेगा नीचे से, जब वो सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको समझ आएगा कि बच्चा चाहता क्या है। इसके बाद अब कितने आ गए एक्सट्रीम राइट पे, एक आ गया पहले एड्रेस, फिर दूसरा आ गया पोजीशन, तीसरा सैल्यूटेशन, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा आता है बॉडी ऑफ द लेटर। ये जो बीच में है, ये इसको हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा बहुत लिखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या मैं एज ए क्या हूँ आपके स्कूल में, एज ए स्टूडेंट हूँ या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज ए काम कर रहा हूँ, किस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ या किस क्लास में हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लिखते हैं हम आपसे चाहते क्या है। तो उसके बाद जो है अब आ गई बॉडी, हो गया पांचवा। अब छठा इसका है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसको हम कहते हैं जब हमें इसको क्लोज करना है लेटर को, यानी अब हमने अपनी बात सामने रखी, अब हमने खैराबाद कहना है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज में यूअर्स फेथफुली आता है। तो उसके बाद हम अपना सिग्नेचर डालेंगे और फिर अपना नाम, यानी कि आप जो भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे उसका फॉर्मेट ये है। जब हमें एप्लीकेशन लिखनी होगी प्रिंसिपल के नाम, या हम लेटर लिखेंगे न्यूज़पेपर एडिटर को, पोस्टमैन को, तो उसका फॉर्मल यही आएगा लेटर का, इस मैनर में हम लिखेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लेटर है उसमें डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे सब्जेक्ट है जो टॉप ऑफ द लेटर पे लिखी जाती है, जब हमें लेटर लिखना होता है तो उसके ऊपर ही हम लिखते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि लेटर लिखने वाले का क्या पर्पस है। उसके बाद जो एड्रेस है, ये हम ऑफ द टॉप ऑफ द लेटर सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना एड्रेस मेंशन करना चाहिए, ताकि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो हमें उस एड्रेस पे वापस लेटर भेज सके। उसके बाद डेट, की किस डेट पे मैं ये लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। उसके बाद इनसाइड एड्रेस लिखना है, इट्स एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी इनसाइड एड्रेस हम कहते हैं एड्रेस ऑफ द रिसीवर को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे नेम एंड पोजीशन ऑफ एड्रेसी, जिसका मैंने कहा ये दूसरा जो स्टेप है फॉर्मल लेटर लिखने का। और उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, जिसको मैंने अभी कहा, जिसको हम कहते हैं ग्रीटिंग भी कहते हैं, डियर सर या डियर मैम हम लिखेंगे, तो इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, द लेटर इज रिटन सब सडन ऑब्जेक्टिव, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंटेन्स द रीजंस, इश्यूज और पर्पस ऑफ द लेटर, इट आउटलाइंस द टोन एंड इंटेंशन ऑफ द लेटर, यानी कि पहला पैरा जो इसका होता है, इसमें हमें पता चलता है, जिसको हम सब्जेक्ट ऑफ द लेटर भी कहते हैं, कि इसमें हमें पता चलता है कि जो लिखने वाला है वो चाहता क्या है। उसके बाद बॉडी होती है, जो पर्सन कैन एक्सटेंड द कंसर्न ऑफ द लेटर इन द बॉडी कंटेंट, इनफॉर्मल लेटर्स कंटेन
1 or 2 body content paragraphs, while as formal letters can contain more than 2 paragraphs. अब क्या है बॉडी, यानी कि जिसमें आप लिखते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके पास, तो ये कहता है जो इनफॉर्मल लेटर होती है, जो हम रिश्तेदारों रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं, उसमें या एक या दो बॉडी कंटेंट पैराग्राफ्स होंगे, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में इससे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे आप इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, इसमें 1, 2 और 3 पैराज में इसने कंक्लूड की है अपनी बात, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में हम 2 पैराज भी यूज़ कर, इनफॉर्मल में हम 2 पैराज भी यूज़ कर सकते हैं। और कंक्लूजन इन का मतलब होता है वन कैन सम ऑफ द होल इशू और गिव सजेशन और प्रेइंग फॉर द फाइनल रिक्वेस्ट। कंक्लूजन इन का मतलब है जो ये लास्ट वाली लाइन है कि अब मैं फाइनली आपसे क्या चाहता हूँ, सो इट्स रिक्वेस्ट टू योर काइंड सेल्फ, जैसे हम लिखते हैं लास्ट में। तो इसके बाद हम एक लेटर भी लिखेंगे, एप्लीकेशन भी लिखेंगे, आपको समझ आएगा कि किस तरह डिफरेंट पैटर्न्स को इस्तेमाल करना है। फिर लास्ट में है क्लोजिंग ऑफ द लेटर, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है योर सिंसियरली, फेथफुली और एट्सट्रा, यहाँ पे जो हम लिखते हैं जिसको हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं, उसके बाद हम सिग्नेचर करते हैं। तो वो जो है फॉर्मल लेटर का मैंने आपको बताया कि इसका क्या पैटर्न है। तो इनफॉर्मल लेटर्स का भी थोड़ा ऐसा पैटर्न रहता है, लेकिन हम वहाँ पे सब्जेक्ट को जो से यहाँ पे हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ जो बॉडी ऑफ द लेटर है, यहाँ पे अगर 3 पैराज में फॉर्मल में है, तो इनफॉर्मल में हम 2 पैराज में कंक्लूड कर सकते हैं अपना काम। और वहाँ पे यहाँ पे जो है ये फुल पोस्टल एड्रेस जो हम फॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल में या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स को तो पता है हमारा एड्रेस क्या है, उनको वो हमें वहाँ पे वापस रिप्लाई कर सकते हैं हमारे एड्रेस पे। लेकिन जो फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है स्कूल का, कॉलेज का, या न्यूज़ पेपर एडिटर होगा, या पोस्टमैन होगा, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो उनके लिए हमें ज़रूरी है अपना पोस्टल एड्रेस लिखना और ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे, एक इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, ताकि जो ये है ये फॉर्मेट जो हमने पढ़ा ये ज़्यादा अच्छे से और अंडरस्टैंड हो पाए। स्टे होम, स्टे सेफ।